हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। हम बात करते हैं सैम और अवी के व्लॉग पर। आज का जो इनका वीडियो आया है थोड़ा सा उसको टच करेंगे और फिर जो इनका ओटी से व्लॉग आया था उस पर भी बात करेंगे। कुछ और चीज़ें हैं मीनवाइल इनके व्लॉग्स के अंदर, तो उन तमाम तर चीज़ों को हल्का हल्का सा रिव्यू करते हुए हम अपना ये रिव्यू लेकर चलेंगे। अच्छा, जो आज का इनका व्लॉग आया है लेटेस्ट, उसके अंदर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ने बड़ा एक अच्छा जेस्चर शो किया है तमाम तर लोगों को, स्पेशली रिएक्शन चैनल्स को। इन्होंने कहा है कि सब ने बहुत पॉजिटिव रिएक्शन दिया, सब ने इनको कॉन्ग्रेट्स किया, सब ने इनको विशेस भेजी और जितने भी लोग हैं बिलियंस में मिलियंस में, सब ने इनको इंस्टा पर और जो भी सोशल प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर ये एक्टिव हैं वहाँ पर इनको हर एक ने अच्छा ही बोला। तो ऐसा ही है, देखिए जब कोई चीज़ खुशी की खबर होगी, जब कोई चीज़ अच्छी होगी तो हर एक उसको अच्छा ही बोलेगा। अगर कोई किसी पॉइंट पर आकर कुछ ऐसा क्रिटिसिज्म करता है तो थोड़ा सा उसको देख लिया करें, मे बी आप उस जगह पर रॉन्ग हो। तो ये कह रहे थे इनके हस्बैंड सैम के कि ये स्पेशल व्लॉग बनाएंगे जहाँ पर ये एक एक का थैंक्स कहेंगे। दैट्स गुड, अच्छी बात है। बट मैं समझती हूँ थैंक्स आपने एक बार कर दिया, मोर देन इनफ। और खुशी है और खुशी में इसी तरह से लोगों को बधाई, मुबारकबाद और गुड विशेस दी जाती हैं। अच्छा, अब हम आते हैं सैम के एक्सप्लेनेशन पर। इन्होंने कहा कि वो जो ओटी वाला व्लॉग था ना, उस दिन जो भी कुछ इनकी तरफ से किया गया, जिसको कि लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है, जिस पर लोगों ने बहुत ज़्यादा इनको कॉल आउट किया है, तो इनका कहना है वो सब कुछ अनइंटेंशनल था, कुछ भी प्री प्लान नहीं था और वो बस होता जा रहा था। इनको अपना कोई इमोशन समझ में नहीं आ रहा था कि ये शॉक्ड हैं, ये एक्साइटेड हैं, ये बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हैं, ये बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना अपने आप में नहीं है। इन्हें कुछ पता ही नहीं चला, बस ये रोई जा रही थी। इन्हें इवन ये भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये खुद रो रही थी। अब ये एक्सप्लेनेशन क्यों देना पड़ा इनको, इसके साथ ही साथ इन्होंने कहा कि वहाँ पर एक और कैमरा था जो तमाम तर चीज़ों को कैप्चर कर रहा था और एक इनका कैमरा था जो कि अवी के हाथों में था और वो काफ़ी एक डिस्टेंस पे खड़े होकर के तमाम तर चीज़ों को कैप्चर कर रहे थे। यस, ये तो मैंने भी नोटिस किया और जो मैंने एक रिव्यू बनाया था उसमें मैंने ये चीज़ हाईलाइट भी की थी। बट मुद्दा ये है, जो चीज़ मैं सोचती हूँ कि जो आपकी सरोगेट मदर है, मतलब क्या आपने उससे परमिशन ली थी कि हम आपका जो भी ओटी के अंदर इस तरह से व्लॉग बनाएंगे और व्लॉग बनाने के बाद उसको पोस्ट कर देंगे? देखिए आपकी तो मेमोरी है ना, लेकिन हो सकता है वो लेडी उसके नॉलेज में ना हो कि जिसका बेबी वो डिलीवर कर रही है वो व्लॉगर है और वो इस तमाम तर चीज़ को कैप्चर करेगा, अपने वीडियो में पोस्ट करेगा, उस पर मिलियंस में वॉचिंग आएगी। मेरे ख्याल में 5-6 मिलियन लोगों ने देखा है। तो ये तमाम तर चीज़ें जब जब मैं सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि क्या आपने परमिशन ली थी? मतलब एक तरफ आप कहते हैं कि ये काफ़ी एक सेंसिटिव तरीक़ाकार है जिसमें जो सरोगेट होती है उसको रियल पेरेंट्स के बारे में नहीं पता होता और रियल पेरेंट्स सरोगेट को नहीं जानते। मतलब दोनों एक दूसरे से टोटली अनअवेयर होते हैं और एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं, है ना? जबकि मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं, कुछ चीज़ें सर्च की हैं, तो जिसके अकॉर्डिंग जो सरोगेट मदर है ना, जो मैं देख रही थी मतलब आपके लॉज के अंदर, तो वहाँ पर यही था कि वो आपकी जान पहचान वालों में से हो, पहली बात। दूसरा, कुछ जो पेरेंट्स होते हैं उनको ना 6 मंथ की इंश्योरेंस करवानी होती है, जो भी सरोगेट मदर होती है। इस तरह की मैं बातें पढ़ी थी, जबकि आपका क्लेम है कि वो टोटली अनजान है और आप उसको नहीं जानते, जबकि ये चीज़ एक और तरह से गलत साबित होती है क्योंकि आपने जो एक वीडियो बनाया था उसके अंदर कहा था कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन होगी जिस पर साइन लिए जाएंगे जो भी सरोगेट लेडी है उसके और आप लोगों के, कि जो बेबी है वो कभी भी लाइफ में क्लेम नहीं करेगी कि ये उसके बच्चे हैं। तो लाजमी सी बात है, जब कोई इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन होगी तो उसकी जो मास्टर कॉपी है वो कोर्ट में सबमिट होगी और फिर उसकी सर्टिफाइड कॉपीज़ एक आपके
पास होगी और एक उस सरोगेट को भी दी जाएगी, ताकि लाइफ में आगे चल के कुछ इश्यूज़, कुछ प्रॉब्लम्स ना हो। तो यहाँ से तो मुझे ये समझ में आता है, जिस तरह हमने ओटी में भी आप लोगों का एक शोर शराबा देखा, एक बहुत अनयूजुअल सी एक वहाँ पर तमाम तर चीज़ें चल रही थी, तो वहाँ से ये अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है कि जो लेडी है वो आवाज़ के थ्रू आप लोगों को बखूबी बआसानी पहचान गई होगी, है ना। और मुझे तो ऐसे ही लगता है कि आप लोग अनजान नहीं है एक दूसरे से। खैर जी, और जो एक फ़िल्म का शूट करना था, तो ऐसा कोई रूल नहीं है जहाँ पर कि कोर्ट में इस तरह की कोई वीडियो बनाकर मतलब सबमिट करनी पड़ती है ना। हॉस्पिटल का मुझे आइडिया नहीं है हॉस्पिटल ने क्यों वीडियो बनाया है और उसके पीछे क्या इंटेंशन है, क्या मोटिव है, लेकिन आपकी जो व्लॉगिंग थी वो तो व्लॉगिंग थी, उसको आप कैसे डिनाई कर सकते हैं, आप उसको मेमोरी का नाम कैसे दे सकते हैं, है ना। क्योंकि वो जो एक मोमेंट था उसमें कोई और भी शामिल था, तो उसका कंसेंट होना भी तो मैटर करता है। ये तमाम तर चीज़ें मैं सोच रही थी। खैर जी, आज इन्होंने इसी के बारे में जो है ना काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जो बातें हैं वो बताई और की। दूसरा, जो हॉस्पिटल स्टाफ है, जिस तरह हमने देखा है कि इन्होंने हॉस्पिटल में सेलिब्रेशन भी इनके लिए किया और डॉक्टर ने मतलब खुद से सब कुछ ऑर्गेनाइज करवाया, एक केक कटिंग सेरेमनी हुई। डॉक्टर जो हैं वो इतनी ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, इतनी ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं कि वो अपने घर से खाना नाश्ता सब बनाकर इनके लिए भेज रही हैं, कॉफ़ी और जो भी ये चाह रही हैं खाना, वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो मिल रही हैं, वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं इनके पास। तो खैर, आज का जो इनका व्लॉग था उसमें इन्होंने एक मिठाई के छोटे-छोटे से पैक्स रैप किए हुए, साथ में एक-एक एनवेलप, और उसके अंदर इन्होंने कहा ये खाली नहीं है, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ कैश था जो कि इन्होंने हॉस्पिटल स्टाफ के लिए रखा, क्योंकि स्टाफ इनके साथ काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव रहे, अपनी खुशी में उनको शामिल किया। अच्छा, मुझे सच में आइडिया नहीं है, यहाँ पाकिस्तान में तो मना है कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो स्टाफ है आप उसको इस तरह से कैश नहीं दे सकते, है ना। मिठाई वगैरह खिलाना एक अलग लेवल पर है, लेकिन ये जो कैश का लेन देन है ये जो है ये मना है। मुझे नहीं अंदाज़ा कि वहाँ पर ये तमाम तर चीज़ें अलाउड है, नहीं अलाउड है, और इतना रेप्यूटेड हॉस्पिटल और वहाँ पर इस तरह से कैश सबको देना, मुझे ये थोड़ा वियर्ड लगा। खैर, मुझे ऐसा लगता है कि इनकी फ्रेंड जो हैं वो वहाँ पर एक अच्छी पोस्ट पर हैं, एक अच्छी मतलब उनकी पोजीशन है, जो भी डॉक्टर हैं जिन्होंने ये तमाम तर प्रोसीजर किया है और जिन्होंने सैम को राज़ी किया था। तो दैट्स द रीज़न से जो सैम है और रवि हैं उनको ना बड़ा होमली ट्रीटमेंट मिल रहा है और थोड़ा स्पेशल फील कराया जा रहा है, तो ये वाली चीज़ भी है। खैर, इन्होंने कहा कि अब जो कल का व्लॉग आएगा उसमें ये लोग घर जाते नज़र आएंगे, अब घर पर कैसे वेलकम होगा वो तो एक अलग देखने वाली बात होगी। अच्छा, एक और चीज़ मैं कहना चाह रही थी, वो वाला व्लॉग जहाँ पर कि जो अवी हैं उनको एक बेबी के साथ बॉन्ड के लिए वो जो एक कैंगरू वाली फीलिंग, और एक उन्होंने इस हॉस्पिटल का गाउन पहना, क्योंकि बेबी को इस तरह से दिया हॉस्पिटल स्टाफ ने कि ये उसकी लम्ब्स को फील कर सके ना, मतलब स्किन टू स्किन कांटेक्ट और एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें आपको अपनाइयत महसूस हो, है ना। ये तमाम तर चीज़ें, ये सब कुछ बड़ा नया है, ऐसा अब तक तो हमने नहीं देखा। शायद कि जो भी कुछ सरोगेसी के थ्रू होता है वहाँ पर ये तमाम तर चीज़ें करवाई जाती हों, हर हॉस्पिटल का अलग डेकोरम है, हमें नहीं मालूम इस हॉस्पिटल में जहाँ पर सैम और अवी हैं यहाँ के क्या एक रूल्स हैं, क्या तरीक़ाकार है। लेकिन यही सेम व्लॉग के अंदर जो सैम हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने बेबीज़ के लिए नैनी रखी है। ठीक है, आपने नैनी रखी है कि वो आपको सपोर्ट करे और आप जो हैं अपने दीगर काम कर सकें, लेकिन जो एक मदरहुड वाली फीलिंग है ना, वो जो एक अपनाइयत है, वो जो एक बच्चों के लिए बॉन्डिंग है, जब छोटे छोटे से काम उनके खुद आप अपने हाथों से करेंगी ना, तो वो फील ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। मुझे थोड़ा ये इसलिए भी लग रहा है कि मतलब एक वो वाली चीज़ नहीं बन पा रही है, बहुत ज़्यादा जैसे फ्रेजाइल होता है ना,
कोई भी एक प्रोडक्ट, कोई भी एक आइटम आप लोग उस तरह से तमाम तर चीज़ों को देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डिलीवरी है वो किसी और के थ्रू हुई है। ठीक है, आपके बेबीज़ हैं, लेकिन फिर भी तो वो एक जो एहसास है शायद कि वो मिसिंग है। मुझे लगता है कि जो डॉक्टर्स हैं उनको ना इस चीज़ की तरफ जो कपल है उसको थोड़ा सा बकअप करना चाहिए कि आप बच्चों के साथ जितना ज़्यादा टाइम बिता सकें, जितना उनके छोटे छोटे काम खुद कर सकें। आपके घर में हेल्पर भी है, आपके घर में कुक भी है, ऐसा कोई मसला नहीं है। आपने फिर नैनीज़ भी रख ली हैं जो कि बच्चों को ना फीड करवा रही थी, और यहाँ पर सैम कह रही थी कैसे गड़गड़ करके पी जा रहे हैं। तो मुझे ये तमाम तर चीज़ें बड़ी अजीब लग रही थी। मतलब वो नैनी जो है वो गोद में ले सकती है, वो फीडर से फीड करवा सकती है, तो व्हाई नॉट सैम, आप क्यों नहीं ले सकती? आप क्यों नहीं इसी तरह से फीडर से फीड करवा सकती हैं? ये तमाम तर चीज़ें ना मुझे थोड़ी अजीब लगी है ना। और डॉक्टर आपको क्यों मना करेगा कि आप इस तरह से ना लें या आप फीड ना करवाएं, और उसमें कौन सा सीखने सिखाने वाली बात है? आप करेंगी तो काम होगा ना। ठीक है, नैनी है, आपकी एब्सेंस में बच्चों को देखने के लिए, उनको एक्स्ट्रा केयर देने के लिए, आपकी मतलब कहते हैं ना जब माएँ बनती हैं तो उनकी तो नींद भी पूरी नहीं होती, बच्चे बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है जब आपने नैनी रखी है तो वो ये तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएँगी और आपको भी आराम मिलेगा। लेकिन अभी जो चीज़ मेरे लिए बहुत हैरत का बाइस थी वो ये थी कि ये छोटे-छोटे काम, बच्चों को स्पंज देना या फिर ये कि उनको फ्रेश करवाना, उनको फीड करवाना, ये सब कुछ आप लोग खुद क्यों नहीं कर रहे? आप लोगों का फिर हॉस्पिटल में स्टे करने का मतलब मकसद क्या है? आप लोग क्यों हैं वहाँ पर, है ना? इसलिए हैं क्योंकि आपके बेबीज़ हैं। तो ये वाली चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी और मैं सोच रही थी आखिर ऐसा क्यों है कि नैनीज़ की गोद में दे दिया। एक तो मतलब पैदा कहीं और किसी और ने किया, और जब बच्चे आ गए तो डायरेक्ट उनकी हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नैनी उठा रही है। तो ये बड़ा अजीब है ना? थोड़ा खुद एफ़र्ट डालिए, थोड़ा खुद से कोशिश कीजिए। जितने ज़्यादा आप एक्साइटेड थे तमाम तर चीज़ों को लेकर, उसमें सबसे ज़्यादा जो एक्साइटमेंट है वो अपने बच्चों को खुद से कपड़े पहनाना, उनको खुद से फीड करवाना, है ना? बाकी चलो ठीक है, नहलाना और ये सब कुछ अगर नैनी कर रही है तो इट्स ओके, मगर ये तमाम तर काम तो आप कीजिए। वैसे सैम ने कहा था कि ये नेक्स्ट व्लॉग में वो जो एक स्किन टच वाली, बॉन्ड वाली एक्सपीरियंस जो हॉस्पिटल करवा रहा है, ये वो बाद में करेंगी। तो ये कुछ चीज़ें थी। और साथ में यहाँ पर अभी बोल रहे थे कि जो बच्चों का रूम है वो डीप क्लीन करने के लिए गुड़िया को कह दिया है, क्योंकि सब कुछ बहुत अचानक हो गया। जबकि सैम ने खुद कहा है कि जो इनकी एस्ट्रोलॉजर थी उन्होंने पहले से इनको डेट के बारे में बता दिया था, इस डेट को ऐसे ऐसे होगा, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पता थी। तो फिर मतलब क्यों इतनी हबड़ दबड़, ये भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन खैर जब आप लोग घर वापस जाएं तो पूरी एक सेहत सलामती के साथ जाएं और अपनी जर्नी स्टार्ट करें बतौर पेरेंट्स। थोड़े से रिस्पॉन्सिबल बनिए और चीज़ों से कतराइए मत, चीज़ों को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन की तरफ मत ले जाएं। बहुत कुछ करना बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है, सब लोग ही करते हैं, आप भी कर लेंगे मैनेज। और आपके घर में इतने सारे हेल्पर्स हैं, मैं ये सोच रही थी। और हाँ, एक और बात कहना चाहती हूँ, इतने छोटे बच्चों को अलग रूम्स में कौन रखता है? मतलब जब तक आप उनको अपने साथ रखेंगे नहीं तो वो एक माँ बाप और बच्चों वाला जो बॉन्ड है वो कहाँ से डेवलप होगा? मतलब अगर वो रोते हैं, आपकी नींद ख़राब नहीं होती, बीच में आप उठकर उनको देखते नहीं हैं, वो अलग रूम में नैनीज़ के साथ हैं, आप लोग अलग हैं, तो ये थोड़ा-सा तो बल्कि काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब एक वो जो फीलिंग है ना, जो एक मदरहुड फादरहुड वाली है, वो फिर कहाँ से आएगी? तो ये मैं कुछ चीज़ें कहना चाहती थी। बाकी बहुत सारी गुड विशेज़ हैं आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।